देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने समझा टाइम को कैसे मेज़र करते हैं पेंडुलम की मदद से। उससे पहले हम लोग जो है सो समझे थे कि भाई डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं। तो टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं, ये दोनों चीज़ अगर हमको पता है तो हम लोग स्पीड को कैसे मेज़र करते हैं इसको पता कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग आइए सीखते हैं मेजरमेंट ऑफ स्पीड। ठीक है ना। मेजरमेंट किस चीज का, तो स्पीड का, कि स्पीड का मेजरमेंट हम लोग कैसे करें। ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। 4-5 बच्चों का क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और सब ग्रुप को देते हैं हम लोग क्या क्या चीज़, तो एक बॉल देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कुछ चूना देते हैं और लेकर के चलते हैं फील्ड में। तो फील्ड में क्या करना है, तो आपको जैसे 4 बच्चे का ग्रुप हुआ, आपके 4 दोस्तों के साथ आपको जाना है। एक जो है सो लाइन ऐसे खींचना है, किस चीज़ का, तो लाइम का, चूने का, या फिर चौक का जो पाउडर होता है, चौक पाउडर का एक लाइन खींचना है। ठीक, एक लाइन हम लोगों ने ऐसे खींचा और यहाँ पे मान लीजिए आप एक दोस्त अब अपने बिठा दिए। ठीक है, ये एक दोस्त हो गया तुम्हारा, यहाँ बैठा है प्यारा सा, तो अच्छा नहीं बन पाया लेकिन जो भी है बैठा है। अब ये बॉल को ऐसे रोल करता है। ठीक है ना। बॉल को जो रोल करता है, ये सपोज कीजिए कि 2 मीटर पे है ये। ठीक है ना, इस लाइन से 2 मीटर पे है और बॉल को रोल करता है। ये O है, ये A है और ये रोल करता है। तो बॉल जो है सो गुरकते हुए कहाँ पहुँचता है, ये रोल किया ऐसे बॉल को, बॉल आया है और कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक। ये मान लीजिए पॉइंट है B। ठीक, अब हम लोग को करना क्या है कि जैसे ये डिस्टेंस तो हमको पता है कि 2 मीटर पे है। अब वो टाइम एक स्टॉप वॉच लेना है। एक स्टॉप वॉच दिया गया मान लीजिए, और क्या दिया गया, तो एक बॉल दिया गया, कुछ चूना दिया गया और 4 लोगों को, 4 बच्चों को, 4 बच्चों का ग्रुप करके भेज दिया गया क्या चीज़ में, तो फील्ड में, और बोला गया कि ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है। तो आपने कहा जो एक दोस्त ऐसे बॉल को रोल किया, तो देखना आपको कि कितने टाइम पे बॉल इस लाइन को क्रॉस कर रहा है और फिर कहाँ पे जाके रुक रहा है। ठीक, बॉल को फेंका कहाँ से है, यहाँ से, मतलब इसे रोल किया है अर्थ पे, ज़मीन पे लुढ़काया है और लुढ़का करके उसके बाद ये यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है ना, मतलब बॉल चलना स्टार्ट हुआ A से और पहुँच कर रहा है B तक। हमको ये वाला जो डिस्टेंस है ना, वो कितना ट्रैवल किया है बॉल रुकने के बाद, वो मेज़र कर लेंगे, और कितना टाइम लगा है यहाँ से, मतलब जिस समय यहाँ क्रॉस किया उस टाइम को नोट करना है, और जब यहाँ रुका उस टाइम को नोट करना है। ठीक, हम लोग को देख लेना है कि कितना सेकेंड में स्टॉप वॉच से कितने सेकेंड में वो पहुँचा है। अब ऐसा करने के बाद हम लोग एक ग्रुप तो थे नहीं, हम लोग बहुत सारे बच्चे हैं, 4-4 का ग्रुप बना, 30 आदमी का, अगर मान के चलिए 32 आदमी का क्लास है तो 8 ग्रुप बना। अलग अलग ग्रुप का नाम लिखेंगे, कितना डिस्टेंस बॉल मूव किया, कितना समय निकाला लगा, और उसके बाद टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस, जैसे इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको स्पीड निकल जाएगा। हर एक का अपना अपना जो है सो स्पीड होगा अलग अलग। ठीक है ना। कोई ग्रुप में होगा कोई बच्चा बहुत तेज फेंकेगा, तो जो बच्चा बहुत तेज फेंकेगा उसमें क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगी। जो धीरे पहुँचेगा फेंकेगा उसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ये एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज़, स्पीड। ठीक, अब स्पीड निकालने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं क्या चीज़, तो अलग अलग जो जीव है उस सब का स्पीड अलग अलग है। ठीक है ना। ये अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड अलग अलग है। जैसे चीता का स्पीड अलग है, ब्लू फिश का स्पीड अलग है, स्नेल का स्पीड अलग है ना। अब ये सारा स्पीड जो दिया गया है वो किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया गया है। तो किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में डिवाइड करना होगा, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 320 क्या है, किलोमीटर, और इसके नीचे क्या है, 60 यानी कि आवर है। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो सेकेंड में, अगर मीटर को किस में बदलना है, तो मीटर को बदलना है, सॉरी किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो कितना से डिवाइड करेंगे,
सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और उसी तरीके से जो आवर है उसको किस में बदलना है, तो मिनट में, और मिनट को फिर बदलना है सेकंड में। तो इसको 60 मतलब 1 है किलोमीटर पर आवर, तो 1 इंटू 60 और इंटू कितना हो जाएगा फिर 60, मतलब एक बार 60 गुना किया तो क्या हो गया मिनट, और फिर एक बार 60 गुना किया तो क्या हो गया सेकंड। फिर इसको क्रॉस करेंगे और फिर हम क्या चीज़ डेटा निकाल सकते हैं, तो मीटर पर सेकेंड का डेटा निकाल सकते हैं। देखिए जैसे क्या हम बताना चाह रहे हैं, समझिए फिर से एक बार, 320 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। जैसे 320 किलोमीटर जाएगा कितने देर में, तो 1 घंटा में, ठीक है ना। 1 आवर में कितना जाएगा 320 किलोमीटर। तो यूनिटरी मेथड हम लोग सब आदमी जानते हैं, तो वो नहीं करना, यूनिटरी मेथड तो अलग चीज़ है। हम लोग को समझना है कि इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, ठीक। तो 320 किलोमीटर में 320 इंटू 1000, ठीक। उसी तरीके से पर आवर है, तो 1 घंटा में कितना मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड। तो 60 और इंटू क्या हो गया 60, अब काट देंगे 1 2 3 4, हो गया कितना 3200 और डिवाइडेड बाय 3 3 जा 36, इसे डिवाइड करेंगे हमको आंसर पता चल जाएगा। तो ये जो डेटा आया वो कैसा आ गया, मीटर पर सेकेंड का, ठीक। अब इसके बाद कुछ फैक्ट को समझते हैं। जैसे जो सैटेलाइट है ना, उसको जब फिक्स किया जाता है अर्थ के ऑर्बिट में, तो उसका स्पीड होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। उसका उसी तरीके से एक टॉर्टॉइल जो कछुआ है वो अगर चलता है तो उसका स्पीड होता है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बहुत अंतर है ना। तो कहा गया कि आप इस दोनों का क्या स्पीड का आकलन कर सकते हैं, यानी आवर में, ठीक है ना। तो ये कौन सा मीटर हुआ, तो स्पीडोमीटर, और जो डिस्टेंस को मेजर कर रहा है उसको क्या कहेंगे, ओडोमीटर, ठीक है। ये जो है वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है, और ये जो है वो स्पीड को मेजर कर रहा है, ठीक। इसके बाद क्या है कि एक बार क्या हुआ कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके स्कूल से पिकनिक लेकर के जाया जा रहा है, और पिकनिक लेके जाया जा रहा है, तो आपका जो एक दोस्त है मान लीजिए पहेली, वो सोच रही है कि जितना देर तक हम लोग बस में रहेंगे, हर 30 मिनट पे स्टार्टिंग के टाइम से हम रीडिंग नोट करेंगे कि बस कितने दूर चल रही है, मतलब कितना देर के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल की। इससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा पिकनिक स्पॉट जो है उसकी दूरी कितनी है। तो 8 बजे उन्होंने एक बार रीडिंग नोट किया, ठीक है ना, जब बस स्टार्ट हो रही थी, यानी कॉलेज में स्कूल में ही थी। उस समय रीडिंग जो ओडोमीटर का था, ओडोमीटर क्या बताता है तुमको, डिस्टेंस वो था 36540, और जस्ट स्टार्ट हो रही थी, स्कूल के कैंपस में थी। फिर 30-30 मिनट पे उन्होंने रीडिंग नोट किया। तो फाइनली उसको ये पता चला कि 540 से चलना शुरू हुआ और 620 तक गया। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना ट्रेवल किया, तो 80 किलोमीटर, और टाइम जो लगा वो कितना लगा, तो 2 घंटा लगा, है ना। 8 से 10 2 घंटा समय लगा, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 80 किलोमीटर। तुम यहाँ से चाहो तो स्पीड निकाल सकते हो कि एवरेज जो स्पीड है बस का वो क्या रहा होगा। अब बात ये है ना कि ये जो रीडिंग हम लोग लिए, इसमें तो आधा घंटा पे टाइम का अंतराल पता चलता है, लेकिन पहेली का एक दोस्त बूझो, वो क्या किया, तो पूछता है कि तुम ये बताओ कि भाई 9:15 बजे बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था। अब 9:15 बजे का तो कोई डेटा है नहीं, हम लोग के पास कितना डेटा है, 9 के पास 9:30 का डेटा है, तो 9:15 बजे का कोई डेटा है नहीं। तो पहेली को टेंशन हो गया कि भाई आप कैसे जो है सो हम इसके बातों का जवाब दें। वो पहुंची किसके पास, टीचर के पास, और टीचर ने क्या कहा कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, और उस ग्राफ के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यानी बस कब कहाँ पे था, ठीक है ना। ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बस जो है वो कब कहाँ पर था। तो
तो ग्राफ बनाएंगे इस चीज़ का, तो हम लोग बनाएंगे डिस्टेंस का ग्राफ और टाइम का ग्राफ। तो ये टाइम बता रहा है और ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस। तो हम लोग अगला जो क्लास है उसमें हम लोग सीखेंगे किस चीज़ का ग्राफ बनाना, तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना, कि कैसे हम लोग डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाते हैं और उससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि बस आखिर 9:15 बजे कहाँ थी, या कोई भी टाइम इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे हम पता कर सकते हैं एग्जैक्ट कि जो बस थी उसकी लोकेशन क्या थी, कितने समय पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, तो उस समय क्या थी, ये सारा कुछ। और फिर स्पीड भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सारा कुछ अब नेक्स्ट में हम लोग ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।